हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने मिक्सचर और एलिगेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने 2 लेक्चर तक अभी तक का मिक्सचर और एलिगेशन को देख लिया है। आज हमारा डे 3 होगा। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आज जो हमारा लेक्चर डे 3 का होगा इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे जो है इसमें फंस जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप बहुत ही पेशेंस के साथ और अच्छे से देखिएगा। और जो होता है, बहुत लोग वीडियो को फॉरवर्ड करके देखते हैं, तो काइंडली वो चीज़ें आप नहीं करिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं इन सारे क्वेश्चंस जो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपना बेस्ट दे सकूँ और आपको बता सकूँ। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो को मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो लेट नहीं करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। राइट, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 50 लीटर, कहता है एक मिक्सचर है जो कि 50 लीटर का है। दिस इज़ 20% ऑफ वाटर, जिसमें क्या है आपका 20% वाटर है। इफ़ 10 लीटर मिक्सचर इज़ रिप्लेस्ड बाय 10 लीटर ऑफ वाटर, कहता है कि 10 लीटर मिक्सचर को रिप्लेस कर दिया गया है 10 लीटर वाटर से। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, तो जो हमारा न्यू मिक्सचर होगा उसमें वाटर का परसेंटेज क्या होगा। यदि इसे आप हिंदी में पढ़ोगे तो हिंदी में ही पढ़ सकते हो। एक 50 लीटर का मिश्रण है जिसमें 20% क्या है आपका पानी है। और यदि 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर पानी से बदल दिया जाता है, यानी कि जो 10 लीटर का मिश्रण है उसे 10 लीटर पानी से बदल दिया जाता है, तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो देखो, इस क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ कि 2-3 तरीके से बन सकते हैं, राइट। लेकिन मैं अपना खुद का बताता हूँ एक्सपीरियंस। इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है बेसिक। यदि आप बेसिक तरीके से बनाओगे तो क्वेश्चन जो रहेगा वो कभी भी आप भूलोगे नहीं। और किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको घुमाने का कोशिश करो। मैंने इस लेक्चर में टोटल 5 क्वेश्चन उठाए और पाँचों सब में अपने में एक बेस्ट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना और जैसे जैसे क्वेश्चन का वैसे आप करते चले जाना, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन जैसे दिया है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 50 लीटर, मान लो कि मैं अपना कलर का चेंज कर लूँ पेन का। एक मान लो कि कंटेनर है, मैं लिख कर दिया, ठीक है, जिसमें दे रखा है मिल्क एंड वाटर। मैंने मिल्क एंड वाटर का रेशियो बना दिया। ये कितने लीटर का है, 50 लीटर का है। क्वेश्चन में हमारा दे रखा है जिसमें 20% क्या है आपका वाटर है। यदि 20% वाटर है तो मिल्क कितना होगा, 80%। यदि मैं रेशियो को हटाऊँ तो क्या होगा, 2:1:2 = 8, यानी कि 4:1 के रेशियो में आपका है। आगे फिर क्वेश्चन दे रखा है कि 10 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस, यानी कि 10 लीटर मिक्सचर को रिप्लेस किया जा रहा है। यानी कि आपका 10 लीटर मिक्सचर निकाला जा रहा है। तो पहले क्या था आपका 50 लीटर, यदि मैं 1 लीटर निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा, 40 लीटर। लेकिन मुझे एक बात बताना, मैंने 40 लीटर तो इसमें से निकाल लिया, तो क्या जो रेशियो होगा मिल्क एंड वाटर का बदलेगा, कभी नहीं। रेशियो जो रहेगा वो एज इट इज़ सेम ही रहेगा, रेशियो में चेंजेस नहीं आएगा, वो 4:1 में ही रहेगा। लेकिन जो क्वांटिटी है वो 10 लीटर मैंने निकाल लिया। और फिर क्या कहता है कि ये जो 10 लीटर मैंने निकाला था उसमें क्या किया, उसके बदले में 10 लीटर पानी मिला दिया। अब मैंने क्या किया, उसमें 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया। क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया। तो जब मैं वाटर ऐड करता हूँ तो एक नया क्वांटिटी आपका निकल कर आएगा। मैं बना लिया नया क्वांटिटी, जिसमें कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। फिर जो ये जो होगा मेरा मिल्क एंड वाटर में, ये पूछता है कि वाटर का रेशियो यहाँ पर क्या होगा, मुझे यही निकालना है, राइट। तो पहले 40 लीटर था ठीक है, और फिर आपका क्या हुआ, वाटर 10 लीटर मैंने क्या किया, मिक्स कर दिया। तो जब मिक्स कर दिया तो फिर से क्या हो गया, ये 50 लीटर हो गया। समझे 50 लीटर कैसे आ गया। 40 लीटर पहले था, 10 लीटर मैंने वाटर मिलाया, तो कितना हो गया, टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी हो गई, 50 लीटर हो गई। एक चीज़ बताओ, ये इतना जो प्रोसेस हुआ टोटल, ये जो भी प्रोसेस हुआ उसमें मिल्क में क्या कोई चेंजेस आया या नहीं आया, तो आप कहोगे नहीं आया। वाटर में चेंजेस आया तो आप बोलोगे हाँ, वाटर को यहाँ से निकाला गया, फिर वाटर मिक्स किया गया, तो मतलब कि वाटर की चेंजेस हो रही है, लेकिन मिल्क एज इट इज़ सेम है। मिल्क में किसी तरीके की चेंजेस नहीं हो रही। हम क्या करेंगे, मिल्क को हर जगह पे सेम करेंगे। यहाँ पे मिल्क क्या है आपका 4, टोटल क्वांटिटी में देखा जाओ तो क्या है 4/5 है, और टोटल क्या है आपका 40 लीटर में है। यदि मैं मिल्क की क्वांटिटी को करूँ तो क्या होगा, यहाँ से 4/5 हो जाएगा, इंटू 40 हो जाएगा। और यहाँ भी क्या होना चाहिए, मिल्क की क्वांटिटी आपकी सेम होनी चाहिए।
तो मान लो मैं मान लेता हूँ मिल्क की क्वांटिटी आपकी y है, तो मिल्क की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैंने कर दिया, राइट। अब यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा, तो y की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपके, मैं ऐसे काटूँ तो कितने बार में कट जाएगा, ये 50 दूना के 100, यहाँ से कट जाएगा आपका, ये 8 5 40 कट जाएगा आपका, राइट। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 32 इंटू 2, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया आपका 64, यानी कि आपकी जो मिल्क की वैल्यू है वो कितनी होगी 64। यदि मिल्क आपकी 64 है तो वाटर कितनी होगी आपकी, वाटर कितनी होगी आपकी, कोई भी चीज़ क्या होता है 100 होता है, तो 100 में से मैं क्या करूँगा 64 माइनस कर दूँगा, तो 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, यानी कि 36% क्या है आपका वाटर है। तो यही तो हमें निकालना था कि वाटर का परसेंटेज क्या है। अब क्या है कि देखो आप टीचर से पढ़ोगे तो टीचर सब अच्छा बताते, कोई भी मैं टीचर को बुरा नहीं कहता, और कोई रेशियो मेथड से जैसे मैंने अभी बनाया, कोई रेशियो मेथड से भी बनाते हैं, कोई बेसिक तरीके से भी बनाते हैं, और कोई क्वेश्चंस को बनाने का तरीका होता है एलिगेशन प्रोसेस से भी। तो सारे तरीके अच्छे हैं, लेकिन मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब आप मेंस की पेपर बनाओगे ना तो यही दिमाग आपका वहाँ पे चलेगा, यदि कि ये कंसेप्ट आपकी क्लियर है तो, क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन दूंगा, देखना आप वहाँ पे किस तरीके से फंस सकते हैं। और मैं चाहूँ तो एलिगेशन प्रोसेस भी आपको यहाँ बता सकता हूँ, राइट। रेशियो मेथड भी आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि किस तरीके से यूज होगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताता चाह रहा क्योंकि आपका माइंड उधर डाइवर्ट नहीं हो, क्योंकि मैं बताऊँगा तो आपका माइंड उधर भी चलना शुरू हो जाएगा। आप एक ही तरीके को समझें, लेकिन बेस्ट तरीके से समझें, ये मेरी सोच है। अदरवाइज़ आपको जो अच्छा लगे आप वो चीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है इन अ मिक्सचर हैविंग, एक मिनट, इन अ मिक्सचर हैविंग 8 लीटर ऑफ वाटर। एक मिक्सचर है जिसमें आपका क्या है 8 लीटर वाटर है, एंड रिमेनिंग इज़ मिल्क, और रिमेनिंग क्या है आपका मिल्क है। हाउ मच मिक्सर इज़ रिप्लेस्ड, कितना मिक्सचर को रिप्लेस किया जाए बाई वाटर से, सो दैट इन द न्यू मिक्सचर परसेंटेज ऑफ वाटर बिकम 30%। तो जो मेरा नया मिक्सचर हो उसमें वाटर का क्या हो जाए 30% आ जाए। इफ़ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज़ 32 लीटर, और इनिशियल क्वांटिटी हमें दे रखा है 32 लीटर। और हिंदी में भी इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक मिश्रण में 8 लीटर पानी है और शेष आपकी दूध है। तो आपकी क्या है 8 लीटर पानी है और शेष दूध है, और यदि आरंभ में मिश्रण की जो मात्रा है वो कितनी है 32 लीटर है, और टोटल क्वांटिटी मुझे कितना दे रखा है 32 लीटर। तो इस मिश्रण में कितनी मात्रा में पानी से बदला जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा आपकी 30% हो जाए। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है आप करते चले जाओ, जब आप चीज़ों को समझोगे तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। यहाँ पे है मिल्क और आपके वाटर की जिक्र हो रहा है, मैंने लिख दिया। एक मिश्रण में 8 लीटर क्या है पानी है, मैं लिख दिया 8 लीटर पानी, और शेष दूध है। और यदि आरंभ में टोटल कितना दे रखा है 32 लीटर, और टोटल क्या दे रखा है आपका 32 लीटर दे रखा है, तो 32 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा आपका 24। 32 में से मैं 8 को घटा लूँ तो क्या हो जाएगा आपका 24 लीटर हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया 24। तो 8 का मतलब कि 3:1 का रेशियो आपको आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या करता है, मैं उसी तरीके से बॉक्स बनाता हूँ। टोटल क्वांटिटी क्या है आपका 32 लीटर, और मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दे रखा है आपका 3:1, मैं लिख लिया। फिर बोलता है हाउ मच मिक्सचर इज़ रिप्लेस्ड, कह रहा है कुछ मिक्सचर को रिप्लेस किया जा रहा है। तो मान लो कुछ मिक्सचर को मैं जब रिप्लेस करूँगा तो क्या उसका रेशियो में चेंजेस आएगा, आप कहोगे बिल्कुल नहीं, रेशियो तो सेम होगा। लेकिन जो मिक्सचर को कुछ में रिप्लेस किया जा रहा है वो कुछ हमें पता नहीं है कि क्या है, मैं कुछ को लिख लिया x मान लिया। फिर कहता है शो दैट द न्यू मिक्सचर, देन हाउ मच मिक्सचर इज़ रिप्लेस्ड बाय वाटर, देन हाउ मच मिक्सचर इज़ रिप्लेस्ड बाय वाटर। अब ये जो आपका मिक्सचर था वो किससे रिप्लेस कर दिया गया, वाटर से रिप्लेस कर दिया गया, राइट। जब मैं वाटर से रिप्लेस किया तो जब x मैंने निकाला तो x क्या किया होगा, मिक्स किया होगा x क्वांटिटी। मान लो मैंने x क्वांटिटी निकाला और उसमें वाटर ऐड किया, मतलब कि जितना क्वांटिटी निकाला उतना ही क्वांटिटी मैं ऐड भी करूँगा। तो 32 माइनस क्या हो गया x था, तो यहाँ मैंने x ऐड कर दिया, ये प्लस में हो गया। फिर कहता है जो आपका न्यू क्वांटिटी आएगा इसमें मिल्क एंड वाटर जो होगा उसमें जो वाटर बिकम 30%, वाटर क्या होगा आपका
30% होगा, तो मिल्क क्या हो जाएगा 70%। और मैं बात करूँ टोटल क्वांटिटी की, तो जब आप 32 माइनस एक्स प्लस एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 32 ही हो जाएगा, राइट। तो ये टोटल कितना हो गया आपका 32 हो गया। मैं काट दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 7:3 की क्वांटिटी में हो जाएगा। अब ये आप टोटल प्रॉपर्टी देखोगे तो इसमें क्या बताओ, इसमें क्या कोई मिल्क में चेंजेस आया है? आप कहोगे नहीं, मतलब कि कुछ क्वांटिटी निकाला जा रहा है और वाटर को ऐड किया जा रहा है, मतलब कि कुछ निकाला जा रहा है, वाटर की बदला बदली हो रही है, लेकिन मिल्क का तो एज इट इज़ सेम है। तो हम क्या करेंगे, मिल्क की क्वांटिटी को सेम करेंगे। मिल्क क्या है आपका 3 है, टोटल क्वांटिटी 4 है, इंटू 32 माइनस एक्स, इसी में से तो किया गया है, इक्वल टू यहाँ पे क्या है आपका मिल्क की क्वांटिटी 7 है, टोटल कितना दे रखा है 7 3 10 हो गया, टोटल कितना हो गया आपका 32 हो गया। अब यहाँ से आप सॉल्व करो और वैल्यू निकालो, तो इसे करोगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 पंचे 10, 16 दूना के 32, और देख लो कोई कट रहा है आपका, जो कटते जा रहा है आप 1 मिनट यहाँ कर दो, ठीक है। अब मान लो कोई कट रहा है तो काटते चले जाओ, ये 5 3 15 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 32 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। और इसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 28 गुना 16, मैंने लिख लिया, राइट। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 गुना में 32 हो जाएगा, अब माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 15x इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 गुना में 16 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा मैं रफ कर लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में क्या हो आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका, 1 मिनट में फिर से कैलकुलेट कर देता हूँ, यहाँ पे ये रफ हो गया है, फिर से इसे कैलकुलेशन कर देता हूँ आपके। हाँ, तो हम लोग थे कहाँ पे, ये 3/4 32 माइनस एक्स हो गया था आपका, और इधर क्या हो गया था आपका 7 बाई हो गया था 10/32 इंटू 32, राइट। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, देखो ये कट गया 2 दूना के 4, ये कट गया 2 पंचे 10, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका 5 3 15 हो जाएगा, और 32 माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया आपका 7 इंटू 32, और ये यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 2 से क्या हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 32, राइट। मैं लिख दिया नीचे वाला, ये 2 जो था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 7 2 से 14 हो गया, राइट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, 15 इंटू 32 यहाँ पे हो गया। मैं क्या करता हूँ यहाँ से आपका कि 15 इंटू 32 हो गया, माइनस ये 15x हो गया, और ये क्या हो गया 14 इंटू 32 हो गया, राइट। मैं क्या करता हूँ 15 गुना 32, इसे ये रहा रहता है, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, 14 गुना में 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर 15x चला जाएगा। यहाँ से मैं 32 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 14 इक्वल टू 15x, तो ये तो 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 32/15, यही आएगा। तो 32/15, अब देख लो किसी से कटता है तो कटता है, नहीं कटता है तो इतना ही रहेगा, और इसे डेसिमल में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा 2.1, तो x की वैल्यू क्या निकल गई 2.1। तो मुझे निकालना क्या था, यही तो वैल्यू निकालनी थी x की, कि आपकी कितनी चेंजेस हुई, हाउ मच मिक्सचर इज़ रिप्लेस्ड, तो यही तो रिप्लेस्ड हुआ था, यानी कि x की वैल्यू मैंने रिप्लेस की थी, तो 2.1 यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ, जो x की वैल्यू निकली। मतलब कि बेसिकली आपको फिगर पे बेस्ड था, आप फिगर अच्छे से बना लेते हो तो क्वेश्चन आपकी बन जाएगी। तो क्वेश्चन अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कॉमेंट करो और बैक करके एक बार दोबारा देख लो, किसी तरह की कोई परेशानी हो तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, जब आप पढ़ोगे इन अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन, कहता है 2 मिक्सचर है पेट्रोल और केरोसिन का, जिसका रेशियो दे रखा है 3:2। इफ़ 10 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 10 लीटर ऑफ केरोसिन, कहता है 10 लीटर मिक्सचर को रिप्लेस किया गया है और 10 लीटर केरोसिन क्या किया गया है उसमें, एंड न्यू पेट्रोल, और ठीक है 10 लीटर केरोसिन से रिप्लेस कर दिया गया है। तब जो आपका न्यू पेट्रोल और केरोसिन का जो रेशियो है वो क्या हो जाता है 2:3। देन फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, तो हमें क्या निकालना है, इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर की निकालनी है। तो सेम प्रोसेस है, पहले आप क्या करो फिगर बना के देख लो, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। आपको क्या है, पेट्रोल है और केरोसिन है, इसका क्या रेशियो दे रखा है 3:2, लेकिन टोटल क्वांटिटी मुझे नहीं दे रखी है कि ये पेट्रोल और केरोसिन का क्वांटिटी क्या है। मान लो मैं मान लेता हूँ x क्वांटिटी है। इफ़ 10 लीटर मिक्सचर इज़ रिप्लेस्ड, कहता है कि 10 लीटर मिक्सचर को रिप्लेस किया गया, ठीक है। तो मान लो कि ये मेरा हो गया,
एक्स लीटर था, उसमें 10 लीटर रिप्लेस कर लिया गया, यानी कि 10 लीटर मेरा निकाल लिया गया। तो रेशियो क्या रहेगा, वो तो हमेशा सेम रहेगा 3:2, राइट। 10 लीटर मिक्सचर इज़ रिप्लेस्ड बाय 10 लीटर ऑफ केरोसिन। फिर क्या करता है कि उसमें 10 लीटर केरोसिन को ऐड कर देता है। क्या यूज कर रहा है, 10 लीटर केरोसिन को ऐड कर रहा है, केरोसिन को, ठीक है। तो मैं लिख लिया यहाँ पे 10 ऐड कर दे रहा है। आगे आते हैं, देन द न्यू रेशियो बिकम, तब जो हमारा न्यू रेशियो भी निकल रहा है पेट्रोल और केरोसिन का, वो रेशियो क्या निकल जा रहा है 2:3। देन फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। तो हमारा इनिशियल क्वांटिटी शुरू में मिक्सचर क्या था। अब बताओ इतना जो प्रोसेस हुआ आपका, उसमें क्या चेंजेस आया। क्या पेट्रोल में किसी तरह का चेंजेस आ रहा है, तो आप कहोगे नहीं। केरोसिन की अदला बदली हो रही है, केरोसिन मिलाया जा रहा है, लेकिन पेट्रोल में तो कुछ हो नहीं रहा है। तो पेट्रोल क्या होना चाहिए, मेरा सेम होना चाहिए। तो पेट्रोल की मैं वैल्यू कहूँ तो पेट्रोल क्या निकलेगा 3/5 इंटू एक्स माइनस 10, ये क्वान्टिटी की निकलेगी। और उस साइड क्या है आपकी, और ये तो क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी करो तो 10 माइनस हो जाएगा, ये सिर्फ एक्स वैल्यू बचेगी। क्यों, क्योंकि ये एक्स माइनस 10 प्लस 10 होगा तो 10 कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू, क्योंकि इसी दोनों का तो मिक्सचर है आपका, ये 2:3 जो निकल गया है। अब यहाँ पे पेट्रोल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/5, और टोटल क्वान्टिटी क्या दे रखा है एक्स, राइट। अब क्या करो, आप इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 5 की वैल्यू कट गई। अब ये क्या हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 10×3 30, और ये क्या हो जाएगा 2x, 3x में से 2x गया तो क्या बच गया x, और ये 30, ये चला जाएगा x इक्वल टू क्या आ गया, ये 30 वैल्यू आ गई, यानी कि 30 लीटर। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। तो शुरू में इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर की क्या थी, तो हमें यही तो निकालना था कि शुरू में क्या मिक्सचर थी, तो x बराबर 30, यानी कि 30 लीटर मेरा आंसर आ गया। तो कितना ईजी क्वेश्चन है। और मैं सही बताता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आप जाके बुक में देखो और कहीं भी किसी टीचर से भी आप पढ़ते हो तो एक बार में समझ में नहीं आती। पता है क्यों, क्योंकि लोग ट्रिक के पीछे भागते हैं और वो ट्रिक को भी बताते हैं, एलिगेशन प्रोसेस रेशियो मेथड, पता नहीं तरह तरह के बताते हैं, लेकिन हर समय आपका ट्रिक फॉलो नहीं करता। कुछ चीज़ें बेसिक से भी आपको समझ में आनी चाहिए ताकि क्वेश्चंस आपके रहें तो वो आसानी से बन सके। मैं खुद बताता हूँ, इस लेक्चर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद 8 से 10 बार क्वेश्चन को ऐसा बनाया हूँ, तब जाके मुझे क्लियरिटी आई है कि ओ ये क्वेश्चन ऐसे बनता है और कौन सा बेसिक अच्छा तरीका है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन आपका दे रखा है, इन अ कंटेनर ऑफ वाइन, वाइन शराब को कहते हैं, एक कंटेनर है वाइन का, दिस इज़ 50% स्प्रिट, जिसमें क्या है आपका 50% स्प्रिट है। मैं लिख लेता हूँ, मान लो ये कंटेनर है जिसमें क्या है 50% मेरा स्प्रिट है, मैं लिख लिया। इफ़ सम पार्ट ऑफ मिक्सचर इज़ रिप्लेस्ड, क्या कहता है कि सम पार्ट मिक्सचर को रिप्लेस किया जाता है। अब देखो ये पूरा पार्ट क्या है हमें तो पता नहीं है, मैं मान लिया क्वांटिटी V, राइट। अब कुछ पार्ट को रिप्लेस किया जा रहा है, तो मान लो रिप्लेस किया जा रहा है, कितना पार्ट रिप्लेस किया जा रहा है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये क्वांटिटी क्या रहेगा, ये तो हमेशा 50% ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस आएगा नहीं स्प्रिट में। अब कुछ आपकी x जो है वो चेंजेस हो रही है, मैं लिख लिया x। इफ़ सम पार्ट ऑफ मिक्सचर इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर वाइन, ठीक है, सम पार्ट मिक्सचर इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर वाइन, तो यही अनदर वाइन है जिसे रिप्लेस किया गया। हैविंग 20% स्प्रिट, जिसमें क्या है, अब ये x के बदले क्या करता है, जो हमारा निकाला गया है, जो हमारा कुछ पार्ट निकाला गया उसके बदले क्या किया गया 20% स्प्रिट को ऐड कर दिया गया, ठीक है। जब 20% स्प्रिट को हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस x हो जाएगा, मैंने x ऐड कर दिया, 20% मैंने ऐड कर दिया। तो फिर आगे कहता है दैन द स्प्रिट बिकम 25%, तब तो हमारा स्प्रिट जो है वो क्या हो जाता है 25% हो जाता है। ये सारे के सारे स्प्रिट है आपके, ये भी स्प्रिट है आपके, ठीक है, 25% हो जाता है। तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका v, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, हमें पता चल गया कि 50% ऑफ स्प्रिट है आपका, तो 50% को क्या लिखते हैं हाफ v माइनस एक्स, ठीक है। फिर क्या किया गया 20% आपको स्प्रिट मिला गया, 20% को क्या लिखते हैं 1/5 ऑफ एक्स, मैं लिख लिया, ठीक है। इक्वल टू क्या दे रखा है 25% ऑफ स्प्रिट, 25% को क्या लिखते हैं 1/4 ऑफ स्प्रिट, तो 1/4 इंटू v मैंने लिख लिया, राइट। अब देखो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो एक चीज़ करते हैं, इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए एक चीज़ हम करते हैं, इस हाफ को, इस 50 को
इस 1/4 को देखो क्या करते हैं, 50% दे रखा है ना, इसको 50% ऐसे ही रहने देते हैं, 1/2 नहीं लिखते हैं। देखो इसका फ़ायदा क्या होगा, 20% को 20 ऐसे ही लिख देते हैं और ये 25% को 25 ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा ना, नीचे सब जगह मेरा 100 आ गया, तो 100 आ गया तो मुझे क्वेश्चन बनाने में काफ़ी आसानी होगा। कैसे, देखो मैं 100 एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 50v माइनस 50x प्लस 20x बाई 100 इक्वल टू 20v/100, राइट। और जब आप ये करोगे तो क्या हो गया, 50v और 20x, 50v आपका ऐसे ही रह जाएगा, 50v/100 लिख दो, ठीक है। अब ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, -30x/100 हो जाएगा इक्वल टू 25v/100, ठीक है। अब यहाँ पे -30/x/100 इसको ऐसे ही रहने दो, 20v/100, ये प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा, 50v/100। अब यहाँ से 100 यदि हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -25 हो जाएगा, -25v और -3x/100, राइट। 100 से 100 खत्म हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया, ये कट जाएगा 25 और ये हो जाएगा 6×5 = 30। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू मुझे निकल गई 5v/6। तो 5v/6 यानी कि 5/6 पार्ट को क्या किया गया है यहाँ पे, देन हाउ मच पार्ट ऑफ ए मिक्सचर इज़ रिप्लेस्ड बाय द अनदर वाइन। तो यही तो x की वैल्यू थी जो मुझे रिप्लेस करने के लिए कहा गया था। तो 5/6 जो होगा वो रिप्लेस किया गया किससे, वाइन से। तो मेरा आंसर क्या होगा आपका, x की वैल्यू 5/6 × v, ये होगा आपका आंसर, यानी कि 5/6। तो मुझे क्वेश्चन में कह रहा था x की वैल्यू निकालना है, कितना पार्ट रिप्लेस हुआ, तो यही तो पार्ट रिप्लेस हुआ, देखो कितनी आसानी से निकला। एक सेम क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप का देखते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन को पढ़ो, सेम एज इट इज़ वैसे ही है, एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन ये दे रखा है, इन अ कंटेनर ऑफ वाइन, कहता है कि एक कंटेनर है वाइन का जिसमें 32% क्या स्प्रिट है। इफ़ सम मिक्सचर इज़ रिप्लेस्ड बाय द अनदर वाइन हैविंग 18% ऑफ स्प्रिट, राइट। एक सेम मिक्सचर रिप्लेस किया गया है अनदर वाइन से जिसमें 18% क्या है, मेरा स्प्रिट है। Then now the new mixture of the percentage of the spirit become 28%. Then what part of the mixture is replaced by the new mixture? तो कितना पार्ट रिप्लेस हुआ, हिंदी में भी पढ़ लो। इस वाइन के पात्र में क्या है, एक 32% स्प्रिट है, और यदि इसका कुछ मिश्रण अन्य वाइन के पात्र से बदला जाता है, ठीक है, जिससे स्प्रिट की मात्रा क्या हो जाती है, 18% हो जाती है, और इसके बाद मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा 28% हो जाती है, तो मिश्रण में कितना भाग बदला गया, मतलब कि जो बदला हुआ पार्ट है हमें वो निकालना है। अब देखो है क्या, क्वेश्चन क्या है कि इन अ कंटेनर ऑफ ए वाइन 32% स्प्रिट, 32% क्या है, मेरा स्प्रिट है। मैं लिख लेता हूँ, मान लो ये मेरा कंटेनर है स्प्रिट का, 32% क्या है आपका स्प्रिट है, राइट। अब स्प्रिट कितना है आपको तो पता नहीं है, मैं लिख लेता हूँ भी। इफ़ सम मिक्सचर इज़ रिप्लेस्ड, ठीक है, कुछ मिक्सचर को रिप्लेस किया गया, मान लो कुछ मिक्सचर को रिप्लेस किया गया तो परसेंटेज तो वही रहेगा, 32% ही रहेगा मेरा स्प्रिट का। अब जो रिप्लेस किया गया वो क्या हो जाएगा, v-x हो जाएगा, राइट। अब फिर कहता है कि जो आपका रिप्लेस किया गया अनदर वाइन हैविंग 18% स्प्रिट, ठीक है, अगला जो है वो 18% स्प्रिट से क्या किया गया आपका, चेंज किया गया। तो ये 18% इस x के बदले निकाला गया, तो x मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। तो जब मैं 18% ऐड कर देता हूँ तो जो आपका नया मिक्सचर है वो कितना हो जाता है, उसमें स्प्रिट क्या हो जाता है आपका 28%, और ये क्या हो जाएगा आपका v रहेगा। सेम एज इट इज़ वैसे ही है, देखो निकाल लो। टोटल क्या है आपका 32%, तो 32/100 v-x प्लस 18% ऐड किया गया था, तो 18/100 इंटू एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 28/100 इंटू वी, राइट। इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32v/100 माइनस 32x/100 प्लस 18/100x इक्वल टू 2800v। आ जाओ। इसके बाद कहता है देखो, एक तरह जो वी वाले हैं उसको एक साइड हम लोग कर लेते हैं, तो 32v/100 माइनस 28v/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस 32x है तो उधर क्या हो जाएगा 32x/100 प्लस है तो क्या हो जाएगा -18x/100,
ठीक है। और 32 में से 28 गया तो क्या हो जाएगा, 4b हो जाएगा आपका 4b/100। और ये क्या हो जाएगा 18 19 20 आपका 2 बच गया। और उधर कितना हो गया 12 13। तो जब आप माइनस करोगे 32 में से 18 तो कितना आ जाएगा आपका 14। तो 14x/100। तो ये कट गया आपका 2 दूना के 4 2 सत्ते 14। तो x की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा 2b/7। यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था, व्हाट पार्ट ऑफ ए मिक्सचर इज रिप्लेस, कितना पार्ट रिप्लेस किया गया था। तो यही तो x पार्ट रिप्लेस किया गया था। v टोटल क्वांटिटी कहता तो v की वैल्यू निकालते। अब v की क्वांटिटी यहाँ से निकल जाती, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, v की क्वांटिटी कहती तब भी निकल जाता है। मुझे x की क्वांटिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा 2/7। अब देखो क्वेश्चंस को कितनी आसानी से कितने अच्छे से बनाया है। इसे चाहो तो आप कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस, ओके। और मैथ के 10 तरीके से बनाओगे क्वेश्चन 10 तरीके से बनता है। लेकिन आपको क्या सीखना है, सबसे बेस्ट तरीका सीखना है। और जहाँ आपको ट्रिक लग भी सकती है वो भी आपको जानना है, लेकिन बेसिक तरीका जो होता है वो भी सीखना है। और इस क्वेश्चन को बनाने में सही बताता हूँ मेरे भाई, आप 2 अपने दोस्तों को क्वेश्चन ये, अब बहुत लोग फंसेंगे, बहुत लोग कन्फ्यूज़न होंगे कैसे बनाया जाता है नहीं बनाया जाता। अब बाय फिगर बनाओ। देखो मैंने हर जगह इसको बाय फिगर आपको समझाने की कोशिश की है। बाय फिगर बनाओ, आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे, राइट। तो हमारा ये टोटल 5 क्वेश्चंस इस लेक्चर में था। आप हर क्वेश्चन को देखो, अपनी कॉपी में नोट्स बनाओ। और यदि मेरी लेक्चर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो यदि अच्छा लगे तो, राइट। यदि अच्छा लगे तो अपने कमेंट करो, शेयर्स करो। तो आज के वीडियो को यही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।